Making her US TV debut, performing her global hit Water. Give it up for Tyla! नमस्कार दोस्तों, मुझे पता है कि आप में से बहुत सारे लोग थाइला को नहीं जानते, लेकिन आज हम थाइला के बारे में जानने जा रहे हैं, जो कुछ ही सालों में इतना लोकप्रिय हो गया कि अपनी सिंगिंग के माध्यम से अभी वर्ल्ड रिकॉर्ड कर लिया है और अभी उनके इंस्टाग्राम पर अब 10 मिलियन से भी ज़्यादा फॉलोअर हैं। आइए आज इस अफ्रीकन यूथफुल सिंगर थाइला के बारे में जानते हैं, जो कि अपने सिंगिंग और डांसिंग के लिए बहुत ही पॉपुलैरिटी हासिल किया है। Hey guys, it's Tyla. I'm a singer-songwriter from Johannesburg, South Africa. थाइला लौरा सितल, जिन्हें ऑफिशियल रूप से थाइला नाम से जाना जाता है, जो एक दक्षिण अफ्रीकन सिंगर हैं। 2002 के 30 जनवरी अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में जन्म लिया है। अर्ली लाइफ एंड फैमिली बैकग्राउंड: थाइला ज़ुलू, आयरिश, भारतीय और मॉरिटानियन वंश के एक डिजर्व फैमिली में पले बड़े हैं। थाइला लौरा सितल फैमिली में उनके माता पिता और भाई बहन शामिल है। थाइला के मदर का नाम है चार्लन सितल, जो एक साउथ अफ्रीकन है और जुलू संप्रदाय का हिस्सा है, और उसके फादर का नाम है शेरवन सितल, जो मॉरिशस से हैं। ऑल्दो थाइला के फादर भारतीय संप्रदाय का हिस्सा है। थाइला ने ये भी कहा है कि उनका पेरेंट बहुत ही रिमाइंड और सपोर्टिव है। छोटा उम्र से ही थाइला अपने सिंगिंग के प्रति एक इमोशन और दिल के अंदर रिस्पेक्ट था। So you love me as much as I love you, yeah. उस समय से थाइला संगीत के दुनिया में आनंद मिलने लगा और वो संगीत के माध्यम से अपना इमोशन को एक्सप्रेस करना पसंद करते थे। शुरू के हर एक परत और ताल उन्हें मोहित करते थे और उस मैजिक को बनाए रखने के लिए नियमित रूप से प्रैक्टिस करते थे। संगीत उनका जीवन का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा बन गया था, जो उनका डेली लाइफ का साथ था। साउथ अफ्रीका के कलरफुल कम्युनिटीज के सदस्य के रूप में पले बड़े थाइला एक यूनिक लाइफस्टाइल्स के भागीदार बने, जहां विभिन्न कल्चर्स, बिलीफ्स एंड एक्सपीरियंस जुट हैं। उस परिवेश के प्रभाव ने उनके क्रिएटिविटी को डीप से इफेक्ट किया और उनके संगीत और कला में एक मल्टी फंक्शनल अप्रोच ले आया। बाद में उनके संगीत जगत में अपना रास्ता बनाने में विशेष भूमिका निभाई। ईडन ग्लेन हाई स्कूल में पढ़ते समय थाइला के टैलेंट और लॉयल्टी सामने आई। उन्हें अपने अंतिम वर्ष में हेड ऑफ कल्चर के रूप में रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई। अपने लीडरशिप स्किल्स और कला के प्रति अपने कमिटमेंट किया। अपना शिक्षा के साथ ही साथ थाइला ने अपने ओरिजिनल सॉन्ग्स और कवर इंस्टा पर शेयर करना शुरू कर दिया, जिससे उनका कला को इंडस्ट्री प्रोफेशनल से अट्रैक्ट और अटेंशन मिलने लगा और उसके फ्यूचर ब्राइट होना शुरू हुआ। प्राथमिक रूप से थाइला के करियर जानी टू स्टारडम की यात्रा तब शुरू हुई जब एक एक्सपीरियंस मैनेजर गर्थ ग्लेन को खोजा। गर्थ को पहला नजर में थाइला के यूनिक टैलेंट को समझ आ गया और उसके भविष्य के क्षमता को उजागर करते थे। गर्थ को एहसास हुआ कि अगर सही दिशा दिया जाए तो थाइला के क्रिएटिविटी, स्किल्स और सेल्फ कॉन्फिडेंस उनको टॉप तक ले जा सकता है, और ये खोज थाइला के लिए एक महत्वपूर्ण कदम था, जिससे उनका फ्यूचर सक्सेस का मार्ग प्रशस्त किया। इससे न केवल उनका प्रदर्शन के लिए नया आयामत खुली, बल्कि उनके कड़ी मेहनत और अटूट दृढ़ संकल्प को भी पहचान मिला है। ये मूवमेंट उनके जीवन का एक स्पेशल चैप्टर था, जिससे भविष्य में उनके आने वाली अपॉर्चुनिटीज के दौर खुलने में मदद की। वॉल ग्लेन ने नियमित रूप से थाइला के लिए रिकॉर्डिंग सेशन ऑर्गेनाइज करते थे, जो उसके ही स्कूल के अंतिम वर्ष के हर एक वीकेंड में होते थे। उस समय के दौरान वॉल ग्लेन ने संगीत के प्रति अपने डीप पैशन और उसके क्वालिटीज में सुधार के एफर्ट पर ध्यान कंसीडर किया। साथ ही थाइला अपने एकेडमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी और स्टडीज में बैलेंस बनाए रखी, ताकि उनके स्टडीज में इफेक्ट ना हो। ये उनके लिए बहुत ही अच्छा समय था, जब दोनों दुनिया में सफलतापूर्वक अपनी स्थिति बनाए रखी। 2019 में मैट्रिकुलेशन के बाद थाइला ने अपने संगीत करियर में एक नया कदम उठाया और वो अपना पहला सॉन्ग रिलीज किया। उस गाना का नाम था गेटिंग लेट, और वो सॉन्ग लोकल और इंटरनेशनल म्यूजिक लवर का ध्यान तुरंत आकर्षित कर लिया। गेटिंग लेट के टोन और सॉन्ग काफी इमोशनल विद अट्रैक्टिव था, जो थाइला के आर्टिस्ट्री को दर्शाता है। इसके माध्यम से थाइला अपने संगीत करियर में एक स्ट्रॉन्ग बेस स्थापित करने में कैपेबल हुई। कोविड-19 महामारी से उत्पन्न चैलेंजेस के बावजूद थाइला और थाइला के मैनेजर ने अपना दृढ़ संकल्प और साहस बनाए रखी। लॉकडाउन की स्थिति के बावजूद वो अपना काम में ध्यान रखा और
प्रोटेक्शन रूल्स का पालन करते हुए कभी कभी संगीत वीडियो के सिनारी फिल्माया है। उनकी इनलेस कड़ी मेहनत और इनलेस एक्साइटेड ने उन्हें इन कठिन समय में गाइडेंस दिया है और ये साबित किया है कि संकट के समय में सुंदर क्रिएशन के लिए कोई बाधा नहीं है। इसके बाद 2021 में रिलीज हुई गाए वीडियो यूट्यूब पर लाखों व्यूज अचीव किया है और टाइला को म्यूजिक इंडस्ट्री में 2022 में 28 नंबर साउथ अफ्रीकन म्यूजिक अवार्ड ऑफ ईयर नॉमिनेट किया है। दोस्तों, टाइला ने अपना सपना पूरा करने के लिए टाइला माइनिंग इंजीनियरिंग में डिग्री हासिल करने के लिए स्टडीज कर रहे थे। हालांकि उनके संगीत में रुचि थी और अपना माता पिता के हेल्प से उन्हें अपने इंक्रीजिंग संगीत करियर पर फोकस करने के लिए यूनिवर्सिटी से 1 ईयर के छुट्टी लेने का कठिन डिसीजन लिया और ये बिलीव सफलता का साक्षी बन गया। जब 2021 में ऑडियो इंडस्ट्री के दुनिया में नया ऊंचाइयों तक जाने के पर्पस में अमेरिका के फेमस म्यूजिक लैब द एपिक रिकॉर्ड के साथ कॉन्ट्रैक्ट की। वन ऑफ द वर्ल्ड लीडिंग कंपनीज में एक है। एपिक रिकॉर्ड ने कई वर्षों से अनगिनत प्रतिभाशाली कलाकार के संगीत करियर में आकार देने में प्रमुख भूमिका निभाई और इस कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से उनके संगीत प्रतिभा को इनहांस किया और टाइला ने अक्टूबर 2021 में ओवरड्यू एंड नवंबर 2022 में टू लास्ट रिलीज करना जारी रखा, जिससे म्यूजिक इंडस्ट्री में उनके उपस्थिति और भी मजबूत हुआ और फैंस के संख्या में इंक्रीज आई। 2023 में उनके बिन थिंकिंग के रिलीज के साथ इस सॉन्ग को टाइला को बिलबोर्ड मेनस्ट्रीम R&B पर पहला बार चार्ट प्लेसमेंट दिलाया। दोस्तों, टाइला के इंटरनेशनल सफलता वाटर से मिली, जो उनके मूल देश साउथ अफ्रीका, US और UK इंक्लूडिंग कई कंट्रीज में टॉप 10 लिस्ट में गया। वाटर था साउथ अफ्रीकन कलाकार का 95 वर्ष में US बिलबोर्ड हॉट 100 में इंटर करने वाला पहला सॉन्ग और इस सक्सेस का कारण इस सॉन्ग को इंटरनेशनल मान्यता प्राप्त हुआ, जिससे कलाकार को बेस्ट अफ्रीकन परफॉर्मेंस के लिए अपना पहला ग्रैमी अवार्ड मिला। इट इज डेफिनेटली अफ्रीकन म्यूजिक के लिए इंटरनेशनल पर एक स्टेज इम्पोर्टेंट सक्सेसफुल स्टेप माना जा रहा है। इवन दो इस एल्बम नॉट ओनली पॉपुलर साउथ अफ्रीका, जो यूनाइटेड स्टेट के साथ मल्टीपल इंटरनेशनल मार्केट चार्ट में टॉप 25 में स्थान मिला, जो उनके संगीत प्रतिभा का क्लियर प्रूफ था। हालांकि म्यूजिकल स्टाइल पॉप एंड पॉपुलैरिटी इन फॉरेन कंट्रीज के कारण उन्हें क्वीन ऑफ पॉपियानो नाम दिलाया। हालांकि ग्रैमी अवार्ड जीतने वाले हिस्ट्री के सबसे कम उम्र का अफ्रीकन कलाकार है। Oh my gosh, guys, this is crazy. Like, I never thought I'd say I won a Grammy at 22 years old. Guys, like, if you don't know me, my name is Tyla. I'm from South Africa. And last year, God decided to change my whole life. उनके आदर्श अवार्ड में एक MTV वीडियो म्यूजिक अवार्ड, 3 MTV यूरोप म्यूजिक अवार्ड और उनके पहला बिलबोर्ड R&B नंबर 1 ग्लोबल फोर्स अवार्ड, एक बीट अवार्ड, एक आइवर नोवेलो अवार्ड, एक सोल ट्रेन म्यूजिक अवार्ड शामिल हैं और 9 साउथ अफ्रीकन म्यूजिक अवार्ड के लिए नॉमिनेट है। तो दोस्तों, मुझे टाइला के बारे में जान के बहुत अच्छा लगा और मोटिवेट भी हुआ और एक्नॉलेज किया कि दोस्त हु ट्राई नेवर लूज। और दोस्तों, मैं जानता हूँ अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप लाइक और सब्सक्राइब भी कर लोगे और शेयर भी कर दोगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।